नमस्कार, एनवीसी 24 के खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। बिहार विधानसभा में एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सुर्खियों में है। सदन के अंदर सीएम नीतीश कुमार ने खुद इशारों में तेजस्वी यादव पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया तो आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आई। राबड़ी देवी से लेकर तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार से जवाब मांगा तो नीट छात्रा मामले को लेकर भी सरकार को घेरा। देखिए बिहार विधानसभा में किस तरह से तीरे निमकश चले, खास रिपोर्ट में। ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे? इधर से उधर करते थे। लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था? 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था? बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन राबड़ी देवी और सम्राट चौधरी में जमकर पलटवार हुआ। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर विधायक के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया तो नीट छात्रा मामले को लेकर सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। साथ ही बिहार चुनाव में वोट चोरी का भी आरोप लगाया। अब भुला गए, फोटो लेंगे तो भुला गए। फोटो से जीत हुआ हम लोग का जीत हुआ है। चोरी से सरकार बनाया और चोरी से जीता है। वोट चोरी किया हम लोग का 1,90,00,000 वोट हमको मिला। हम सब पार्टी के मिला, समझा ना? हमको का मिला, 2 वोट मिला तो चोरी हुआ हम लोग का वोट। क्या करता है? तो 50 करोड़ रुपया दे दे के खरीदता है। 5-5 करोड़ दे के, 10-10 करोड़ दे के देखा नहीं महाराष्ट्र में क्या हुआ? चोरी से जीता है, चोरी से जीता है। राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि राबड़ी देवी के पास यदि कोई सबूत है तो पेश करें, 24 घंटे में कार्रवाई होगी। राबड़ी देवी सबूत दें। अगर सबूत नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब है वो सबूतों को छुपा रही हैं। विपक्ष राजनीति कर रहा है और श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही है। इनसे ये उम्मीद नहीं थी। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज है, यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, नाम दे, नाम बताए, और यदि नहीं बता रही है राबड़ी देवी, इसका मतलब वो साक्ष्य को छुपा रही है। तो राबड़ी देवी जी को जनता के बीच में नाम बताना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं, किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालने का काम करें। गुरुवार को सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर 6 विधायक खरीदने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर राबड़ी देवी के साथ आरजेडी विधायक जेडीयू पर हमलावर हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी नीतीश कुमार पर चुटकी ली। निश्चित रूप से काफी पैसे का पंप किया गया पूरे लोकसभा, पूरे बिहार में, और हर व्यक्ति जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उसको हराने के लिए काफी हर तरह का पैसा का इंतजाम किया गया। पैसा का पंप हो गया और बहुत तरह की बातें शासन प्रशासन के द्वारा भी हुआ है। अब तो क्यों नहीं? सरकार उनकी है, जांच करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार के पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव वोट खरीदने की मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं। 40,000 करोड़ की जो वो बात कर रहे हैं, अगर जीविका दीदी को 10,000 रुपए करके सीड मनी दिया गया तो उसके लिए जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाते हुए महिलाओं को एम्पावरमेंट, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए वो सीड मनी दिया गया है। और उसको खुल करके मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में भी सारी बातें बताई। इसलिए इस तरह की बातें सदन में करना, झूठा आरोप लगाना, ये अब उनकी आदत बन गई है। इसीलिए जनता समझती है ये 40,000 करोड़ रुपया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत
फैसला लिया गया। जब चुनाव शुरू होना था उसके पहले से फैसला लिया गया था और पहला किस्त आचार संहिता लगने के पहले भी रिलीज हो चुका। इसलिए इस तरह की बातें हवाबाजी करना है और कुछ भी। इधर बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता के मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। तख्ती बैनर से मुद्दे का समाधान नहीं होता है। एनडीए सरकार हमेशा बिहार का विकास चाहती है। विपक्ष के नेता बिहार वासियों को गुमराह कर रहे हैं। सदन में सरकार सुनने को तैयार है, लेकिन बाहर जाके केवल दिखावा करना, दिखावे की राजनीति अब बंद हो गई है, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में परफॉर्मेंस की राजनीति चल रही है। परफॉर्मेंस से विपक्ष के परफॉर्मेंस से भाग रही है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार है और यह सरकार दोषियों को बकसती नहीं है और निर्दोष को फंसाती नहीं है। सर, न्यायालय में जाने का सबको अधिकार है। हम जनता की अदालत में गए थे। जनता की अदालत ने भाजपा जनता दलियों और एनडीए को अपना बहुमत दिया। इसी कारण हम सरकार में हैं। हम जनता की अदालत में थे, जनता की अदालत में आगे भी रहेंगे और न्यायालय का सम्मान करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग, नीट छात्रा मामले के अलावा दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में दर्जनों लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत की गई कार्रवाई का भी मुद्दा छाया रहा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि आज भी कुछ लोग दबंग हैं जो समाज के कमजोरों का हक खा रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है सही जांच करके कार्रवाई करे। लेकिन मामला ये है कि आज भी कुछ लोग दबंग हैं जो समाज के कमजोरों पर आज भी जुल्म ढा रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही जांच करके सही कार्रवाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार सरकार ने जो कुछ चुनाव से पहले किया है, 1,54,00,000 लोगों के खाते में 10,000 रुपए दिए गए। मैं कहता हूँ कि आचार संहिता क्या कहता है, एक सैंक्शन स्कीम है, टेंडर उसका फाइनल हो गया है, उसके बावजूद भी विधायक या मंत्री जाकर के चिंता नहीं कर सकते। इसके माने कि एक तरफ दिखावे में आप आचार संहिता ये कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग वो स्कीम है, जो सैंक्शन स्कीम है, उसका भी आप काम शुरू नहीं करा पाते हैं। तो आखिर किस वजह से आनंद फानंद में लिए गए फैसले आपने उसको रोक लगा दिए होते? अगर 1,54,00,000 लोगों के खाते में पैसे नहीं जाते तो यकीनन नहीं, सरकार चुन के नहीं आती। इसलिए जो लोग कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में दलितों के जरिए ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत केस किए जाने को लेकर अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कई बार गलत तरीके से लोगों को फंसा दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। SC/ST के तहत जो अधिकार दिया गया है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इससे दूसरा समाज खिलाफ हो जाता है। SC/ST के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, OBC के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हम सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग न करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जो रेस्ट ऑफ समाज है वो हमारे खिलाफ होगा, तो उससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको समस्या होगी। हमारा कहना है कि SC/ST चाहे OBC या डाउरी एक्ट, ये अधिकार हमें दिया गया है उसका सदुपयोग के लिए। अगर कोई हमें उसके तहत प्रताड़ित करता है, आप अगर डाउरी एक्ट में जाइएगा तो प्रताड़ित कोई कर रहा है और पूरे परिवार को फंसा देता है, ये गलत है। इससे समाज में दूरियां बढ़ती है और फिर आने वाले समय में इस एक्ट के ऊपर संशोधन होने लगता है, तो और दूसरे समाज के लोग इसके ऊपर और ज़्यादा भयावह हो जाते हैं। इसीलिए समाज में अगर आपके खिलाफ एक्टॉर्सिटी है तो पूरी मजबूती से आप उसका सामना करिए। अगर कोई दुष्टई कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है उसका, लेकिन उसके साथ अगर आप और लोगों को, इनोसेंट निर्दोष को अगर आप फंसाइएगा तो वैसी परिस्थिति में फिर समाज के अंदर दुर्भावना होगा। मेरा ये मानना था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 150 आदमी है, 200 आदमी है, 300 आदमी है, सबको अभियुक्त बनाइए, लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव 1000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप अभियुक्त बनाइएगा। बिहार चुनाव में वोट खरीदने के तेजस्वी यादव के आरोप पर मंत्री विजय चौधरी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आकलन सही नहीं है। 40,000 करोड़ नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में 3 लाख करोड़ खर्च नीतीश सरकार ने जनहित के
विकास कार्य और योजनाओं के लिए किया था, जिसे लेकर सरकार के पक्ष में जनता ने मतदान किया। उनका आकलन सही नहीं है। 40,000 करोड़ नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 3 लाख करोड़ से अधिक खर्चा किया था जनहित के विकास कार्यक्रमों। और स्वाभाविक है, जब जनता के हित में काम होता है, विकास होता है, तो जनता आकर्षित होती है। उसका परिणाम आया 202, तो ये तो स्वाभाविक है। 40,000 करोड़ पड़े क्यों लगते हैं? 3 लाख करोड़ से ऊपर हम लोगों ने खर्चा बजट के माध्यम से, बजट प्रावधानों के अनुरूप किया था, सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हर किसान को, महिलाओं को, छात्रों को, जो उसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी। ये तो अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं और कार्यक्रम चलते हैं, और अगर उनका क्रियान्वयन सफलता से होता है और लोगों तक जब लाभ पहुंचता है तो वो सरकार की तरफ आकर्षित होते हैं, सरकार को पसंद करते हैं, और पसंद करते हैं तो सब लोग सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं। मंत्री विजय चौधरी के बाद मंत्री संजय सिंह भी सामने आए और राबड़ी देवी के 50 करोड़ में विधायक खरीदने के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और सदन में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं है, यहाँ विकास की बातें होनी चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी, मुझे लगता है कि सदन में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं, यहाँ पर बिहार की विकास की बात होनी चाहिए, न कि पर्सनल आरोप प्रत्यारोप की बात होनी चाहिए। अब बारी थी बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान की। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि तेजस्वी यादव इतनी बड़ी हार के बाद वो सब कुछ भूल गए हैं और हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें हार की समीक्षा करनी चाहिए। अब वो सब कुछ भूल गए, इतनी बड़ी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हार की समीक्षा करें। अरे विपक्ष का काम नहीं। एनडीए सरकार पर जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो मंत्री जमा खान भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष राजनीति का चश्मा लगाई हुई है। हम लोग करते हैं, नेता ने काम किया है। मैं तो यही कहता हूँ विपक्ष के साथियों से कि हमारे नेता से काम करने का तौर तरीका सीखे। नेता ने हमेशा बजट बढ़ाने का काम किया है। बजट बढ़ता है बिहार में तो उसके हित के बढ़ता है, उसके विकास भी बढ़ता है। जो बजट बढ़ा है निश्चित तौर बिहार का विकास होगा और देश के विकास के मानचित्र में हमारा बिहार नंबर 1 होगा। नीतीश जी का ये सोच है, नीतीश कुमार जी का। उनकी क्या सोचना है भाई, उनके बारे में हम न सोचते हैं न समझते हैं। बात इसलिए कि जब वो उनके चश्मा ही पहने विरोध का, इतना काम हो रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या जवाब दें। बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने भी तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को खदेड़ दिया है, अब उनकी कभी सरकार यहाँ आने वाली नहीं है। शक्तिशाली बिहार कैसे बनेगा, विकसित बिहार कैसे बनेगा, इस विषय को रख रहे थे। उसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष ने कुछ टीका टिप्पणी किया और टीका टिप्पणी के क्रम में ही मुख्यमंत्री जी ने उनका पोल खोला और मुख्यमंत्री ने तो बड़ी बारीकी से उनके बातों के रखा कि किस प्रकार तेजस्वी यादव जी के 2 बार उन्होंने सत्ता में लिया था और सत्ता में रहकर किस प्रकार गड़बड़ी कर रहे थे और गड़बड़ी करने के बाद किस प्रकार लूट खसोट मचा रहे थे, सत्ताकार मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था और कई विधायक पर जो चर्चा किया, उन विधायक मुख्यमंत्री ये कहना था ये उन्हीं के साथ रह के उसी के संरक्षण में, उन्हीं के संरक्षण में रहकर अब कुछ विधायक को तोड़ ममोड़ का भी खेल करना शुरू कर दिए थे। यही बात मुख्यमंत्री का कहना। साफ है बिहार विधानसभा में बयानों के तीर चल रहे हैं। विधायक की खरीद फरोख्त के साथ ही चुनाव में धन बल का इस्तेमाल करने का विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष ने हार की हताशा में ऐसे बयान देने का आरोप लगाया। जिस तरीके से राबड़ी देवी ने यानी कहा है, जो बातों को कहा है, उनको नाम बताना चाहिए। अगर नाम बताएंगी तो 24 घंटे के अंदर कोई भी अपराधी होगा पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से वैशाली में भी इनकाउंटर हुआ है, जिस तरीके से अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ हुआ उस पर भी इनकाउंटर हुआ, साथ ही साथ जिस तरीके से नीट छात्रा को लेकर के लगातार विपक्ष घेर रहा है, वहीं सम्राट ने साफ साफ का नाम बताना चाहिए। अगर नाम बताया जाएगा तो तुरंत कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 न्यूज।